यह कहानी है अन्या की। अन्या 21 वर्ष की ये एक युवा लड़की थी जिसे कैंपस प्लेसमेंट में एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिली थी। उस दिन उसका नाइट शिफ्ट आधी रात को खत्म हुआ, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। कार्यालय से निकलते समय उसकी वरिष्ठ अधिकारी ने उसे एक प्राचीन सा दिखने वाला लॉकेट दिया और कहा, ये तुम्हारी दादी ने भेजा है और कहा आज पूर्णिमा है, इसे पहन के रखना। अन्या ने बिना ज्यादा सोचे लॉकेट पहन लिया और साइकिल स्टेशन की ओर बढ़ चली। दादी भी ना हर महीने कोई ना कोई टोना टोटका। वैसे भी कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी घर पहुंचना है। अन्या साइकिल पर स्टेशन के लिए निकल गई। स्टेशन पहुंचते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर सो चुका हो। अचानक स्टेशन का एलईडी बोर्ड झिलमिलाया और बंद हो गया। अंतिम बार उस पर लिखा दिखाई दिया, यमालय एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म 13। प्लेटफॉर्म 13? इस स्टेशन पर तो केवल 10 प्लेटफॉर्म है। ये कैसा तकनीकी दोष है? तभी एक पूरी तरह काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसका इंजन किसी पौराणिक जीव के सिर जैसा प्रतीत हो रहा था। संकोच के बावजूद अन्य ट्रेन में चढ़ गई। डिब्बे में कुछ यात्री बैठे थे, पर सभी पुराने जमाने के वस्त्र पहने हुए थे। किसी के हाथ में मोबाइल फोन नहीं था। अन्या अपने पापा को फोन करती है। पापा, मैं ट्रेन में हूँ, लेकिन सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अन्या बेटा, जिस ट्रेन में तुम हो वह साधारण ट्रेन नहीं है। तुम्हारी दादी ने जो लॉकेट दिया था वह तुम्हारी रक्षा के लिए था। तुम यमलोक की ट्रेन में हो। आज पूर्णिमा है और तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारी आयु पूर्ण होने का समय आ गया है। पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना? ये सब। तभी अचानक ट्रेन की सारी बत्तियां बुझ गईं। सभी यात्री एक साथ अन्या की ओर मुड़ गए। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। बेटा, वे यात्री नहीं हैं, वे आत्माएं हैं। तुम्हें इस ट्रेन से निकलना ही होगा। ट्रेन अचानक एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जो किसी भव्य मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा था। स्थापत्य प्राचीन, जटिल, नक्काशी से भरपूर था। स्टेशन के बोर्ड पर यमालय अंतिम स्टेशन लिखा था, लेकिन वह लेखन संस्कृत में था। अन्या सुनो, तुम यमलोक के द्वार पर हो। वहां से कोई वापस नहीं आता। तुम्हें अपनी जिंदगी के कर्मों का हिसाब देना होगा। पापा, मैं तो बस घर जा रही थी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मुझे बचा लीजिए प्लीज। मेरी बात सुनो। वहां एक रजिस्टर होगा, चित्रगुप्त का लेख। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें एक मौका मिलेगा। अन्य ट्रेन से उतरी। प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा रजिस्टर पड़ा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके सामने एक आदमी प्रकट हो गया। अन्या शर्मा, 21 वर्ष, आईटी पेशेवर। तुम्हारा समय आया है। बन। आप कौन हैं? मैं चित्रगुप्त हूं। यमराज के साथ कार्य करता हूं। हर इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड रखना मेरा काम है। तुम्हारे कर्म रोचक हैं। 1 हफ्ते पहले तुमने एक बुजुर्ग की मदद की थी। 2 महीने पहले अपनी छात्रवृत्ति का कुछ हिस्सा चैरिटी को दिया था। तो मैं जा सकती हूँ? नहीं, इतना आसान नहीं है। तुम्हें यमराज के सामने अपना मामला पेश करना होगा, और वह बहुत सख्त हैं। अचानक 2 अजीब शक्ल के आदमी प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे भयानक। तभी वह आदमी बोलता है, चित्रगुप्त जी, यह आत्मा देर कर रही है। इसे हम यमराज के सामने ले जाते हैं। नहीं, मुझे जाने दीजिए। अन्या भाग पड़ी। वह ट्रैक पर दौड़ने लगी। पीछे से यमदूत उस भूतिए आदमी के रूप में उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में एक खंभे पर वह भूतिया औरत लटकी हुई थी। एक यमदूती
जो उसे रोकना चाहती थी। अन्या भागते भागते एक कार के पास पहुंची। उसके अंदर चित्रगुप्त बैठा था। आ जाओ अन्या, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलूंगा। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तुम्हें यमराज के सामने पेश करने, लेकिन डरो मत, उनके पास तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। कार एक बड़े हॉल में ले गई। वहां एक प्रभावशाली सिंहासन पर यमराज बैठे थे और चौंकाने वाली बात, उनका चेहरा बिल्कुल अन्या के पापा जैसा था। पापा, आप यहाँ? मैं हर पापा की आवाज में उसके बच्चों से बात कर सकता हूं। तेरे कर्म अच्छे हैं, लेकिन तेरे पास अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं तुझे एक मौका देता हूं। तुझे 3 परीक्षाएं दूंगा। मैं तैयार हूं। पहला, सच्चाई की परीक्षा। क्या तू सचमुच अपने सभी कर्मों का जिम्मेदार है? दूसरा, दान की परीक्षा। क्या तू किसी को बिना स्वार्थ के दान दे सकती है? जैसे अपना कीमती लैपटॉप दान करना। तीसरा है त्याग की परीक्षा। क्या तू अपनी खुशी किसी के लिए कुर्बान कर सकती है? आखिर में अपनी जिंदगी की जगह अपनी बीमार मां की जिंदगी चुनना। मैं तैयार हूं। अन्या ने तीसरी परीक्षा पास की। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश अन्या, तूने अपने आप से बढ़कर सोचा। तुझे एक और जिंदगी मिलेगी। अन्या की आंख खुली। वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसके सामने उसके असली पापा और उसकी मां खड़े थे, जो असल में बीमार थी। अन्या के पापा ने कहा, अन्या, बेटा तुम ठीक हो? ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तुम 3 दिन से कोमा में थी। अन्या ने कहा, माँ, आप ठीक हो? डॉक्टर ने कहा मेरी सर्जरी सफल रही। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तुम्हारे कोमा से जागते ही मेरी रिपोर्ट्स भी सुधर गईं। घर वापस आते हुए अन्या ने लॉकेट को देखा। वह अब बिल्कुल सामान्य लॉकेट लग रहा था। उसने कार के साइड मिरर में देखा। एक पल के लिए उसे वह यमदूत दिखाई दिया जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह अब उसे धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि उसे सलाम कर रहा था, जैसे रक्षा कर रहा हो। हम अब तुम्हारे रक्षक हैं। शुक्रिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, बस सोच रही थी, हर इंसान के लिए एक दूसरा मौका होना चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ते हमें वापस ले आते हैं, बेहतर, समझदार और जिंदा दिल बनाकर। क्योंकि यमलोक सिर्फ अंत का स्थान नहीं, एक नए आरंभ का द्वार भी है।